يعرف شوف هالشي ولك نزل يعرف شوف هالشي। साथियों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप जहां भी होंगे खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि हमने कल ही कहा था, ये जंग खत्म नहीं हुई और इससे पहले वीडियो में बताया था कि सीज फायर एक साजिश के अलावा कुछ भी नहीं है, और यह भी वाजह कर दिया था कि यह जंग फिलिस्तीन के लिए नहीं लड़ी जा रही है। आज की खबरों के मुताबिक ईरान से जंग की आड़ में आधे फिलिस्तीन पर इजराइल में कब्जा कर लिए हैं। चलिए जानते हैं विस्तार से। आप देख रहे हैं SD24। मैं हूं मेरा कुरैशी। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे जंग के घमासान के बीच फिलिस्तीन की मस्जिद अल अक्सा को बंद कर दिया गया था। आज 40 दिन बाद मस्जिद को खोला गया। मस्जिद अल अक्सा को खोलने के बाद वहां नमाज अदा की गई। वीडियो में देखिए किबलाए अव्वल यानी मस्जिद अल अक्सा का खूबसूरत मंजर और लिखिए सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। इधर अमेरिका और ईरान को इजराइल ने जंग में झोंक दिया और फिलिस्तीन, लेबनान की जमीनों पर कब्जा करना जारी रखा। लेबनान में लगातार बमबारी जारी थी और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में कब्जा जारी था। इजराइल की कैबिनेट ने चुपके से वेस्ट बैंक में 34 नई बस्तियों को मंजूरी दे दी है। यह अब तक की सबसे बड़ी एकल मंजूरी है। इस फैसले से मंजूरशुदा बस्तियों की कुल तादाद एक ही बार में 1 से बढ़कर 103 हो गई है। साथियों, SD24 न्यूज को 23 मार्च से मिलने वाला फाइनेंशियल सपोर्ट और YouTube के सभी सोर्सेज से जमा इमदाद हालात को देखते 15 अप्रैल को UNRWA में जमा की जाएगी। मोहम्मद साजिद हुसैन, फैरोजा शेख मोमिन, मोहम्मद सरफराज और हमेशा सपोर्ट करने वाले रॉयल फोटो इमेजेस मोहम्मद जैद जमीर, शेख हबीब ईसा भाई साहब समेत उन सभी मान्यवरों का शुक्रिया जिन्होंने छोटे बड़े अमाउंट से सपोर्ट किया और हमेशा करते आए हैं, और उम्मीद है हमें सपोर्ट करते रहेंगे। ईरान अमेरिकी जंग में सारी दुनिया ने नुकसान सहा, लेकिन इजराइल ने इसका भरपूर फायदा उठाया और इधर हमारे वाले चीख चीख कर रील्स बनाने में बिजी थे। बाप बेटे दोनों जलील, अमेरिका और इजराइल। السابق أنا وزميل روني حوات موجودين حاليا بمستشفى الحريري، وللأسف هون المشهد الصعب يلي عم نشوفه رح زيح شوي لأنقل لكم الصورة في كونتينر كبير موجود। कल डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर ऐलान के बाद इजराइल ने बड़े पैमाने पर लेबनान को निशाना बनाया। ये हमले इतने शदीद थे कि इसमें सैकड़ों लोग शहीद हुए हैं। जैसा कि कल ही हमने कहा था, सीज फायर का मतलब यह नहीं है कि जंग खत्म हो गई है। ये जंग आसानी से खत्म नहीं होगी। इसी तरह 3 बार सीज फायर होने के बाद भी हमने बताया था कि फिलिस्तीन में नरसंहार अभी खत्म नहीं होगा। ठीक ऐसे ही इस बार भी हुआ है। ईरान के खिलाफ जंग आसानी से खत्म होने या करने के लिए शुरू नहीं की गई। हिटलर ने यूं ही ठुकाई करके भूखा नंगा नहीं भगाया था। उसने यह भी कहा था कि कुछ को जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि लोगों को पता चले मैंने उनकी ठुकाई, कुटाई और पिटाई क्यों की थी। एक कहावत है, जब दिया बुझने को होता है तो वह बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगता है। إنجازات كانت تبدو خيالية. إيران أضعف من أي وقت وإسرائيل أقوى من أي وقت. الصورة العامة لهذه المعركة. नेतन्याहू ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किए हुए सीज फायर के ऐलान को ठुकराते हुए कहा, हम यह जंग जारी रखेंगे और ज्यादा मिलिट्री ऑपरेशन के जरिए अपना मकसद पूरा करेंगे। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। हम किसी भी पल जंग शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम ही मिडिल ईस्ट में सबसे मजबूत हैं। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको याद होगा हमने कहा था, एक तरफ ईरान मिडिल ईस्ट का बॉस बनना चाह रहा है तो दूसरी तरफ इजराइल खुद को बॉस बनाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। हालांकि मिडिल ईस्ट का बॉस कोई और ही है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का गाली गलौज पर उतर जाना हारे हुए अमेरिका इजराइल जंग का ऐलान है। ट्रंप ईरान जंग हार चुके हैं और पिछले 10 दिनों से ट्रंप घटिया गालियां लिख और बोलकर अपनी हार की खिजलाहट मिडिल ईस्ट के हुक्मरानों पर उतार रहे हैं, जिन अरब लोगों ने इनको कभी $1 ट्रिलियन में नीलाम कर विश्व गुरु बनाया था और आज 1 साल बाद भिखारी बना दिया।
सब्र कीजिए। यह जंग मिडिल ईस्ट की तारीखी जंग साबित होगी, क्योंकि तेल और गैस एक बार फिर 1973 की तरह हथियार साबित हो रहा है, जो दुनिया की इकोनॉमी को तबाह कर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों में अमेरिका इजराइल से नफरत पैदा कर देगा। अगर आपको लगता है कि हम सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, तो चैनल को आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। आप देख रहे हैं सोशल डेमोक्रेटिक न्यूज़ SD24।